आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी फाइल है उसे जला दें या किसी कचरे के डब्बे में डाल दें। आज से आपकी किसी भी प्रॉपर्टी फाइल की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 80 लाख 70 लाख पेड वाली फाइल भी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह गया। आम आदमी कहाँ जाए, नैब के दर पे जाए या डेवलपर के दर पे। अजाब तो नाज़िल हो गया है, अब इससे निकला कैसा जाए और इसका क्या सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हमजा बैक अगेन विद अनदर वीडियो। इन तमाम पॉइंट्स में कितनी ज्यादा सदाकत है इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो पास हुआ है इन एक्चुअल में ये बिल है क्या, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, देखिए मैं आपसे एक छोटा सा गिला भी करना चाहूंगा। मेरी 95% ऑडियंस ऐसी है जो कि मेरी रेगुलर वीडियो भी देखती है, वीडियो को लाइक भी करती है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम है, सब्सक्राइब के बगैर देख रही होती है 95% ऑडियंस। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियोस देखते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आपको रियल एस्टेट में छोटे से छोटे फ्रॉड से बचा सकूं और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे सिक्योर कर सकूं। देखिए, इन फाइल्स के सोल्यूशन की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं उस बिल को जरूर डिस्कस करना मुनासिब समझता हूं कि जो कि अभी रिसेंटली पास हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में एक गहमा गहमी पैदा हो गई है। जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। ये बिल इन एक्चुअल है क्या, छोटे से थोड़े से पॉइंट मैंने जो है ना वो पॉइंट आउट किए हैं, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि इन एक्चुअल इसके अंदर कौन से पॉइंट डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले ये है कि फाइलों की खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म कर दी गई है। देखिए, फाइल होती क्या है, ये एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर होता है। आप डेवलपर के ऑफिस जाते हैं, आप उसे डाउन पेमेंट करते हैं, वो आपको एक प्रिंट निकाल के अपनी स्टैंप लगा के आपको दे देता है। आप इसको जो है ना अपना प्लॉट समझ के जो है अपना कंसीडर कर लेते हैं। इन एक्चुअल ये प्लॉट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इन रियल पीस ऑफ पेपर ही है। इस पीस ऑफ पेपर की खरीदो फरोख्त को अभी जो है वो बैन किया जा रहा है। और अभी होने क्या जा रहा है कि प्रॉपर तरीके के साथ जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है, जमीन की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो जोर दिया गया है, बजाय इसके कि पीस ऑफ पेपर के खरीदो फरोख्त के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे अब जमीन की तरफ आ गए हैं। दूसरा ये है कि डिजिटल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा। आपका क्या है, आपको हार्ड फॉर्म में ये फाइल्स मिल जाती होती थी, आप इसी को जो है अपने प्रॉपर्टी का जो है वो कागजात समझ के वो चलते शुरू हो जाते थे। अब डिजिटल जो है वो सर्टिफिकेट जो है आपको इशू किया जाएगा। उससे ये शो होगा कि भाई इस जो डेवलपर ने जो है अपनी फाइल जो है वो इशू कर दी है, अपना ये प्लॉट सेल कर दिया है। गवर्नमेंट के नोटिस में भी आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने, इस डेवलपर ने एक और फाइल भेज दी है, इतनी फाइल्स भेज दी हैं। तीसरा और जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि हर फाइल के ऊपर क्यूआर कोड जो है ना वो लगाया जाएगा, जिसमें आप किसी भी वक्त जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी इसी जो डेवलपर है अपनी सोसाइटी की वेबसाइट के ऊपर जाके या गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई इसका स्टेटस क्या है, ये गवर्नमेंट के जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी में है भी या नहीं है। चौथा और बहुत अहम पॉइंट इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जो जाली फाइल्स हैं उसकी रोकथाम की गई है और डबल सेलिंग के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। जाली फाइल्स के मतलब आपकी अगेन जारी सी बात है, जब क्यूआर कोड लग जाएगा आपको जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उसमें जो है वो जाली फाइल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पांचवा और बहुत अहम पॉइंट ये है कि आपकी जो पेमेंट होगी वो बैंकिंग चैनल्स के ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। आमतौर के ऊपर रियल एस्टेट में जो लोग हैं अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जो है वो बल्क में कैश पेमेंट कर रहे होते हैं। अब उसको खत्म करके ये कोशिश की जा रही है कि ई बैंकिंग जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड उसका मौजूद हो। और 1 जुलाई से एलडीए के अंदर इसकी जो है ना वो मुकम्मल तौर के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो भी सोसाइटीज एलडीए की टेरिटरी में आती है। अच्छा देखिए, मैं इसके अंदर एक और चीज जो है ना वो ऐड करना बहुत जरूरी समझता हूं। इस बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलडीए का जिक्र किया गया है कि जो एलडीए की टेरिटरी में आती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि ये जितनी भी सोसाइटीज एलडीए से अप्रूव्ड हैं, ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, या जो टीएमए और रोडा के अंदर जो आउटर एरियाज के अंदर जो सोसाइटीज आती हैं जो टीएमए से अप्रूव्ड है, रोडा के अंदर है, माइट भी पॉसिबल है कि उन सोसाइटीज के ऊपर भी ये इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन इस बिल के अंदर टीएमए या रोडा या किसी भी जो है वो अथॉरिटी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ एलडीए के अंदर जो सोसाइटीज आती हैं उनका जिक्र किया है। मे बी देयर आर हाई चांसेस कि टीएमए और रोडा जो कि लाहौर की टेरिटरी में आती हैं
उनसे जो मंजूर शुदा उन सोसाइटीज के ऊपर भी ये जो शिकंजा है वो घेरा तंग किया जाए। अब उस पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि भाई जो आपकी फाइल्स हैं इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी तक जो बिल के अंदर चीजें सामने आई हैं वो यही है कि आपकी जो फाइल्स होंगी वो रेगुलराइज कर दी जाएंगी, QR कोड लगेगा, आपको जो है वो पेलरा के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, पंजाब लैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इसमें देयर आर हाई चांसेस कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको जो है वो उसका जो रेफरेंस नंबर है उसके अगेंस्ट जो सोसाइटीज हैं वो अपना डाटा अपडेट कर दें, उसी के अगेंस्ट जो है वो QR कोड जो है वो जो इशू कर दें, और जो न्यू फाइल्स हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो आपका बार कोड है वो लगा के आपको इशू किए जाएं। जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं उसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट वो इशू कर दिया जाएगा जो इस चीज की जमानत होगी कि हम इस प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, इस प्लॉट को हम ऑन करते हैं। और आप जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे होते हैं कि जी आपकी फाइलें खत्म होगी, बर्बाद होगी, सर ऐसा कुछ नहीं इंशाल्लाह होने जा रहा। आपके जाहिर सी बात है आपकी हार्ड अर्न मनी है, एक गरीब आदमी है वो अपना पेट काट काट के अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता है, 15,000 20,000 25,000 रुपया जो है वो पर मंथ अपना रेंट को भी देता है, और इसके साथ साथ की ताकि कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी जो पेमेंट है इंशाल्लाह सेफ एंड सिक्योर होगी, आपकी जितनी भी हैं सारी की सारी फाइल्स रेगुलराइज कर दी जाएंगी। ये बल्कि बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि जाहिर सी बात है पहले तो अनगिनत फाइल सेल हो रही होती थी, कोई अता पता नहीं था होता। अभी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही फाइल सेल होंगी जितनी उनके पास लैंड मौजूद होगी, और आपको फाइल भी वो बेची जाएगी जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद होगी, जिसका नंबर लगा होगा। आज के बाद जो है ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, अब देखिए ये क्यों होने जा रहा है, मैं देखिए आप खुद भी इस चीज को समझा करें कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 7E सर्टिफिकेट के जो टैक्सेस है वो खत्म कर दिए, आपके विद होल्डिंग टैक्स अभी ये इस बजट के अंदर वो कम कर दिया है, CDA के अंदर ट्रांसफर, मतलब ये सारी की सारी चेंजिंग हो रही है। तो क्यों हो रही है? डेफिनेटली अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर है गवर्नमेंट उसको फुली सपोर्ट कर रही है। तो आप लोगों को मैं बल्कि एडवाइस करना चाहूंगा कि अभी नहीं तो कब, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी ताजा ताजा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या ये जब सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, रियल एस्टेट का ग्राफ अभी जो ऐसे आ रहा है वो जब इस पीक के ऊपर पहुंच जाएगा तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? हरगिज नहीं, जाहिर सी बात है वो पीक एंजॉय करने वाला होगा। अभी जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इस ग्राफ को एंजॉय करें। मजीद अगर आपकी कहीं पे फाइल स्ट्रक है या अगर आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, या अगर आप ऐसी सोसाइटी जो कि ऑथेंटिक है और जो है वो LDA से अप्रूव्ड है और आपको एक अच्छा जो है वो रिटर्न दे सके ऑथेंटिसिटी के साथ, आप मेरी जो है वो टीम से जरूर रब्ता करें। गिवन नंबर के ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि मैं देखिए मैं थोड़ा सा अपने आपको वे ऑफ वर्किंग बता दूं, आई एम रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैं हमेशा वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करता हूं कि मैं जो भी मेरे साथ रब्ता करता है मैं ऐसा नहीं करता कि उसने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट करवा दी और मैंने इन्वेस्टमेंट करवा दी। प्रॉपर स्क्रूटनिंग होती है, मैं उसके गोल्स पूछता हूं कि आपका क्या गोल है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, रेजिडेंशियल है, कितनी देर में आपको रिजल्ट चाहिए, कितनी देर में आप घर बनाना चाहते हैं, पास्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या क्राइटेरिया है, सारा का सारा जो है वो सिनेरियो डिस्कस करने के बाद फिर उसको सजेस्ट किया जाता है कि सर ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए है, ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए है। मजीद किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए एक तो पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जज़ाकल्लाह।